मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन मैथमेटिक्स जोन पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का होगा और जीडी के भी एग्ज़ाम में वही पैटर्न रहेगा और आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाली है ऑनलाइन वो भी ऐसा ही पैटर्न कुछ रहेगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन में मैं मैथ का भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ रीजनिंग का भी है और 5 से 7 क्वेश्चन जीके का भी है। जिसमें से आज मैं पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात करें। यानी कि जब भी कोई चीज़ को ज्ञात करना है तो उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है। तो यहाँ पे जो देखिएगा क्लू कुछ ना कुछ फिक्स दिया रहता है। तो फिक्स डाटा जो है बाबू यहाँ पे 616 मीटर स्क्वायर दिया है। तो ये बाबू 616 मीटर क्या दिया गया है? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ से वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे। सीबीएसई वाले जो भी बच्चे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्किल यानी कि इससे वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सर्किल जो होगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 616 मीटर स्क्वायर कर देंगे। पाई का जो मान आएगा 22/7 आएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 616 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 22 से डायरेक्ट काट देंगे, 616 28 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, क्योंकि 616 बाई यहाँ पे 1 छुपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो 28 इंटू 7। बाबू यहाँ पे 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को उधर जाएगा इक्वल टू के उधर तो रूट हो जाता है। तो रूट में यहाँ पे 28 इंटू 7 लिखते हैं। अगर रूट में कोई भी दो मान हो तो एक मान बाहर ले लेते हैं। तो एक साथ तो है, एक साथ यहाँ से ले लेंगे, 7×4 28। तो 2 7 रूट में है तो एक साथ बाहर, और रूट 4 का मान यहाँ पे 2 होता है। तो आर इक्वल टू हमने लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 14। डी यहाँ पे निकालना है, यानी कि व्यास निकालना है, यानी कि डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर जो होगा बाबू वो त्रिज्या के दोगुना होता है, यानी कि रेडियस के दोगुना होता है डायमीटर। तो यहाँ से d यानी कि व्यास इक्वल टू हमने लिख सकते हैं 2r। r का मान यहाँ से 14 लिख देंगे, यहाँ से 28 मीटर हो जाएगा। यानी कि व्यास आपका 28 मीटर में आ गया। ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को देखिए, 28 मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू है 2 नंबर, 97 और 97 में गुना किया जाए तो उसका मान क्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 97 इंटू 97 में गुना किया जाए तो क्या आएगा। तो 97 में 97 में जैसे ही गुना करिएगा तो इकाई अंक पर यहाँ पे 9 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में इकाई अंक पर 9 है। तो ऑप्शन बी में भी 9 है, ऑप्शन सी में भी 9 है, ऑप्शन डी में भी 9 है, ऑप्शन ए में 1 है। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। आज देखिए इसको जल्दीबाजी में गुना करना है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर लेंगे। इसमें पहले 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हासिल यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 63 और फिर यहाँ पे 9 7 63, 3 3 6 4 10, 10 के 0 हाथ में 1, तो यहाँ पे 6 6 12 अब पूरा टोटल जो हासिल हो गया 13। फिर देखते हैं दहाई अंक पर, यानी कि लास्ट से 9 और 0 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में भी 9 और 0 है और बी में भी 9 और 0 है। एक अंक और उठाते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में गुना कर देंगे तो 9 81 यहाँ पे हो जाएगा और इसको 13 कैरी वाला जोड़ देंगे, 4 यहाँ से देख लेंगे 4, यानी कि लास्ट से 3 डिजिट देखिए यहाँ पे मिल रहा है किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो मिल रहा है।
ऑप्शन बी में है 9409। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि पूरी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को समय के बचाना है। अगर समय बच जा रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 92 है और 140 है। तो जिस ऑप्शन का मान सबसे बड़ा होगा उसी को सबसे पहले लेंगे। तो ऑप्शन ए में जो है बाबू 8 है, तो 8 क्या हम मेरे 48 को काट सकता है? हाँ, यहाँ पे 92 को नहीं काटेगा और न ही यहाँ पे 140 को पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर ए जो कि 8 है वो नहीं काट पाएगा। 6 से ऑप्शन नंबर बी है 6 है, तो 6 भी 48 कट जाएगा, ना 92 कटेगा ना 140 कटेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उठाते हैं। सी में है 4 जो कि सब एक कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, यानी कि 92 भी कट जाएगा, 140 भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 से एक कट जाएगा 48, यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे 4 तीन 12, यहाँ से 23 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 140 जो है 4 तीन 12 अपन 4 का 20, यानी कि 35 बार में यहाँ पे ए भी कट जाएगा। तो यानी कि 4 जो कि वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जिसका एचसीएफ यहाँ पे 4 आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 3 है। 3 यहाँ पे कोई खास माने नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही गलत चीज होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब है ए जिस काम को कर रहा है उतने ही काम बी भी कर रहा है, लेकिन ए किसी काम को 15 दिन में करता है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, अभी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो देखिएगा जब ए और बी मिलकर दोनों व्यक्ति काम करे तो कितने दिन में काम को कर देगा। तो बाबू ए जितने दिन में काम करता है उतना, बी जितना दिन में काम करता है उतना, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फिर इस दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करिएगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, नतियाँ 27, पंक्तियाँ यहाँ पे 15, तितरी का 9, यहाँ पे 4 3 12, पंचौका यहाँ पे 20 और 3। देखिए तो यहाँ पे जो काट के आएगा 6/2/3 दिन जो आएगा, यही ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर अगर काम करेगा तो 6/2/3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। इसका सूत्र होता है जब दो व्यक्ति अलग अलग काम करे और वही दोनों व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करे तो दोनों व्यक्ति कितने दिन में मिलकर काम करेगा। तो यहाँ से दोनों व्यक्ति का डे का मल्टीप्लाई ऊपर में लिखिएगा बाबू, और फिर दोनों व्यक्ति जितने दिन में काम करता है उसको दोनों व्यक्ति के दिन को नीचे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से a प्लस बी यानी कि दोनों व्यक्ति का डे ए निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है 2/2/3 दे ऑप्शन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 चला जाए। 5 में है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 144 है। तो देखते हैं किस 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो है 144 है, तो संख्याएं ज्ञात करें।
जो संख्याएं दिया गया है ऑप्शन में वो लगातार यानी कि सम संख्या ही होगा। उस सम संख्या का एलसीएम जो है 144 है। तो ऑप्शन नंबर सब बारी बारी से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बाबू है 16 और 18। 16 और 18 का एलसीएम जो होगा यहाँ पे क्या 144 होगा। तो अगर इसका एलसीएम 144 है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये दो लगातार वैसी सम संख्या है, दो लगातार ये वैसी सम संख्या है जिसका एलसीएम 144 है। तो क्या ये है, देख लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ से 8, यहाँ से 9, अब तो ये तो जाएगा नहीं। तो 9 8 72, 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा, यानी कि इस दोनों का एलसीएम जो होगा 144 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 16 और 18 दो क्रमागत सम संख्या भी है और इसका एलसीएम भी 144 है। तो चलिए हम लोग को पहला ही ऑप्शन चेक किए, पहला ही मिल गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा फसल जो होता है वो चावल की होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है चावल। 6 नंबर हो गए। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर बाबू प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में ये भाव का केस आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन हम बतलाते हैं, जैसे 10 कुर्सी हम लोग खरीदते हैं। 10 कुर्सी जब हम लोग खरीदते हैं यानी कि सीपी खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रुपया तो लगता है। सपोज डेट हमने 100 रुपया लगा, 10 कुर्सी खरीदने में 100 रुपया लगा, तो 8 ही कुर्सी हम लोग अगर बेच देते हैं तो मेरे 100 रुपया पॉकेट में आ जाता है। यानी कि जितना रुपया हम लगाए थे उतने ही रुपया 8 ही कुर्सी बेचे तो मेरे पास आ गया। तो और 2 चेयर जो बचा, 2 कुर्सी जो बचा बाबू, उसको जो बेचेंगे तो वो मेरा तो फायदा ही ना होगा। तो देखिएगा, तो फायदा मेरे रुपया में नहीं होता है, फायदा जो होगा उस वस्तु में ही होगा। तो इसीलिए जब फायदा वस्तु में हो तो वही केस भाव का बन जाता है। वैसा ही कंसेप्ट इस देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है कि 25 कुर्सी जितना में हम खरीदे हैं उतने ही रुपया अगर 20 कुर्सी को हमने बेच देते हैं तो मेरा 100 रुपया प्राप्त होता है। तो फायदा कितना चेयर का हुआ, यहाँ पे कुर्सी है, तो फायदा कितने कुर्सी का होगा, यानी कि 5 का होगा। यानी 5 कुर्सी और बेचेंगे तो वो फायदा ही ना होगा, फायदा होगा। तो आइए, जब यहाँ पे प्रॉफिट वस्तु में हो तो प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बटा एसपी इंटू यहाँ पे 100 लिखते हैं। आइए, तो यहाँ पे फायदा कितना का है बाबू, 5 कुर्सी का। तो प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा बाबू 5 और बटा में एसपी कितना है 20 यहाँ पे लिख देंगे इंटू 100। 20 बचे 100, 25% के यहाँ पे फायदा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो यह है जमुना नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का बी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में नहीं दिया गया शब्द चुने, यानी कि एक के जो बाबू सीरीज जो हम लोग बनाते हैं वो सीरीज दिया गया है, तो उस सीरीज के आधार पर अगला टर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो 10 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए, आई और क्यू है, फिर दूसरे ग्रुप में बी, जे, आर है, तीसरे ग्रुप में सी, के, एस है, चौथे ग्रुप में डी, एल, टी है, इसके बाद डैश 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 है। तो इसी पैटर्न के आधार पर ये यहाँ पे जो डैश डैश दिया गया है
उस डैश को फुलफिल करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं कि कैसा कंसेप्ट है। तो ए यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे बी है, तो फिर यहाँ पे सी है। देखिए यहाँ पे ए है बाबू, फिर यहाँ पे बी है, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ई होगा। पैटर्न यही बोल रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या है, जे है, तो यहाँ पे के है, तो यहाँ पे एल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, एम, एम यहाँ पे होगा। लास्ट में देखते हैं क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे भी होगा। तो ई एम यू किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ई एम यू जो है, यही आपका इस सीरीज से, इस कंसेप्ट से देखते हुए यहाँ पे फुलफिल किया गया। तो एक ए सीरीज है, एक अल्फ़ाबेटिक ए सीरीज है। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो दिया गया है, इसी के आधार पर यहाँ पे भरा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो भारत की सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई जाती है। तो यहाँ पे आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जीके का क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार ये रिपीटेशन किया गया है। तो आंसर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई जाती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बाबू दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 399 है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। तो ऑप्शन पहले हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में जो दिया होगा बाबू, वो भी दिया होगा कि लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल ही ऑप्शन में दिया होगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में है बाबू 17 है, बी में है 19 है, सी में है 21 है, और डी में है यहाँ पे 23 है। तो यहाँ पे हमको दो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि उसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 399 आए। वो दोनों ऑप्शन जो होगा वो विषम संख्या होनी चाहिए। वो कैसी विषम संख्या होनी चाहिए, कंटिन्यू, यानी कि लगातार विषम संख्या होनी चाहिए। तो लगातार विषम संख्या देखिए तो बाबू ये 17 भी है, 19 भी है, लेकिन इसके अगर 17 से 19 में गुना करेगा तो क्या इकाई अंक पर 9 आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ना ए होगा ना बी होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। आइए फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी को लेते हैं। तो इकाई अंक पर क्या आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, इकाई अंक पर 7 ही आएगा। तो ना ए होगा ना ए होगा। फिर ऑप्शन नंबर ए और डी को लेते हैं। तो यहाँ पे 17 का 21 होगा, जो कि यहाँ पे 9 है, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर और बी को उठाते हैं और यहाँ पे सी को उठाते हैं। तो देखिए तो इकाई डिजिट पर यहाँ पे 9 आ रहा है, गुना करने पर 9 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आएगा, जो कि ये दोनों जो ऑप्शन है एक क्रमागत विषम संख्या भी है। तो क्रमागत विषम संख्या भी है, और इस दोनों को आपस में गुना करने पर जरूर 399 आएगा बाबू, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इकाई अंक पर यहाँ पे 9 आ जा रहा है, दो ही ऐसा ऑप्शन है। तो ये ज्यादा और आगा यहाँ पे बढ़िएगा तो जरूर यहाँ पे 39 आएगा, यानी कि 399 ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 ही है। ऑप्शन में जो भी होगा वो फुलफिल डाटा करेगा ही। तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी सेलेक्ट किए। बी और सी सेलेक्ट करते हुए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी विषम जो संख्या है वो छोटी है। तो बतलाइए 19 और 21 में कौन विषम संख्या छोटी है, तो 19 जाहिर से बात है कि छोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे।
आइए बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो कौन सा है। तो आइए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं। एंजिल जो है यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाता है वो नाइट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी सी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये रूस का जो है ये प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रूस भी सी में ही दिया गया है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में है नई दिल्ली है, बी में है मुंबई है, सी में है नासिक और डी में है आगरा। तो ये जो भारत की मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है नासिक, ये सही आंसर होगा। 17 नंबर है, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। LONDON को कोड किया गया है 927, यहाँ पे 127 लिखा जाता है, और NORMAL को 728359 लिखा जाता है। तो R देखिएगा बाबू, यहाँ पे RANDOM को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कोड हम एक बार लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे LONDON को यहाँ पे 927127 लिखा जाता है। फिर यहाँ पे NORMAL को 728359 लिखा जाता है। तो RANDOM को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बाबू, R का कोड क्या होगा, E का कोड क्या होगा, N का कोड क्या होगा। जो R का कोड दिया होगा वही ना ऑप्शन में भी दिया होगा। तो आइए पहले हम ऑप्शन को देख लें कि कौन कौन ऑप्शन मिल रहा है। तो ए में पहला स्थान पर 8 है, बी में भी पहले स्थान पर 8 है, सी में भी पहले स्थान पर 8 है और डी में भी पहले स्थान पर 8 ही है। यानी कि यहाँ पे आर का जो कोड है वो 8 ही होगा, ये फिक्स है। आइए देखते हैं, दूसरे स्थान पर भी सब में 5-5 ही है, तीसरे स्थान पर भी सब में 7-7 ही है, चौथे स्थान पर यहाँ पे ए में 1 है और बी में 2 है और सी में 1 है और यहाँ पे डी में भी 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में चौथे स्थान पर यहाँ पे 1 और 2 है। फिर सी में और डी में भी चौथे स्थान पर 1 और 2 है। तो देखते हैं चौथा स्थान यहाँ पे फिक्स नहीं मिला है, 1 2 3 4, यानी कि डी का मान जो क्या है। देखते हैं यहाँ से डी का मान फर्स्ट ग्रुप में 1 2 3 4, चौथे स्थान पर देखिएगा 1 2 3 4 1 आ रहा है, ये डी का मान 1 आ रहा है। सेकेंड ग्रुप में डी का मान है क्या, नहीं है, तो डी का मान 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। तो 1 जो चौथे स्थान पर जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में भी चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए में भी चौथे स्थान पर 1 है, ऑप्शन नंबर सी में भी चौथे स्थान पर 1 है, यानी कि डी का जो मान है 1 होगा। ओ का मान देखिए, तो आगे देखिए फिर ऑप्शन मिला लीजिए, 5वें स्थान पर ए का मान 2 है, तो फिर 5वें स्थान पर भी ऑप्शन नंबर ए में भी 2 ही है। फिर सी में लास्ट में 3 है और ए में लास्ट में 5 है। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट में एम का मान जो कोड क्या है। तो एम का मान यहाँ पे देखिए अंतिम से तीसरा, तो 1 2 3 यानी कि 3 है, यानी कि यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो लास्ट में 3 है, यानी कि हम लोग
आधा काम ऑप्शन के द्वारा ही कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो सही होगा। सी में क्या क्या है बाबू, यहाँ पे 8 5 7 1 2 3। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो कंप्लीट रूप से सही है।